हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सिपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द SM अकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने क्लास 12 साइंस का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक दोस्तों हमने चालू किया है, जिसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोग ने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने देखा था कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। ये हमने देखा था। कौन से टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते, तो हमें पता है दोस्तों, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ओपन सेंटेंसेस। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं किए जाते। अगर कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ये हमें पता है। हमने दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव देखे थे। लॉजिकल कनेक्टिव एंड हम लोग ने कंपाउंड स्टेटमेंट देखा था कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, जहां पर दो स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव से किसी वर्ड या किसी फ्रेज से कनेक्ट करते हैं, तो उससे हम लोग दोस्तों कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। हम लोग ने 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव देखा था। कौन कौन से दोस्तों देखा था हम लोगों ने? कंजक्शन देखा था, डिसजंक्शन देखा था, इफ देन जिसे हम इम्प्लीकेशन और कंडीशनल भी बोलते हैं वो देखा था, इफ एंड ओनली इफ जिसे हम लोग डबल इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल बोलते हैं वो देखा था, और लास्ट में देखा था दोस्तों नेगेशन नॉट। और उसके ऊपर दोस्तों हम लोगों ने हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। आज दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न। कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है। हमें दोस्तों स्टेटमेंट मालूम है कि स्टेटमेंट क्या होता है, और सिंगल स्टेटमेंट है तो उसे हम लोग या तो P से इंडिकेट करेंगे या तो Q से इंडिकेट करेंगे। और कंपाउंड स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है, जहां पर दो से ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन जहां पर दोस्तों दो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा या दो से ज्यादा कंपाउंड स्टेटमेंट को मिलाकर जो फॉर्म किया जाएगा, जो सेंटेंसेस फॉर्म किए जाएंगे, उसे हम बोलेंगे दोस्तों स्टेटमेंट पैटर्न। अब स्टेटमेंट पैटर्न में टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्टिजेंसी क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर दोस्तों स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट वन स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है? तो स्टेटमेंट पैटर्न होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है कि लेटर यूज्ड टू डिनोट स्टेटमेंट आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स। आप जिस लेटर से स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r, उससे हम लोग दोस्तों स्टेटमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। जहां पर आप लोग स्टेटमेंट लेटर को आप कंबाइन करते हो, किससे कंबाइन करते हो? लॉजिकल कनेक्टिव से। आपको पता है लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं? कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। जब आप स्टेटमेंट लेटर्स को कनेक्टिव से कनेक्ट करते हो तो हमें मिलता है स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट पैटर्न को ही हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन बोलते हैं। आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट पैटर्न को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन है बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो P कंडीशनल Q है या P एंड Q है, नेगेशन P और Q है, ये सब हमारे स्टेटमेंट पैटर्न है। सब हमारे क्या है दोस्तों? स्टेटमेंट पैटर्न है। ठीक है। अगला टॉपिक दोस्तों लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या होगा दोस्तों? आपको दो स्टेटमेंट पैटर्न दिए जाएंगे। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, राइट हैंड साइड में एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया जाएगा, और बीच में इक्विवेलेंस का साइन होगा, जिससे हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा ना, इस 3 लाइन्स ना, 3 डैश, उससे हम लोग उससे हम लोग इंडिकेट करते हैं इक्विवेलेंस। तो जहां पर दोस्तों दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर जो अगर दो स्टेटमेंट पैटर्न को इस सिंबल से अगर इंडिकेट किया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दो स्टेटमेंट पैटर्न है वो इक्वल है। टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर ट्रुथ टेबल आर आइडेंटिकल। जब दोनों स्टेटमेंट पैटर्न का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों स्टेटमेंट पैटर्न का जब ट्रुथ वैल्यू सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब सेम, इक्वल, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट पैटर्न ए एंड बी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो दोस्तों एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है और लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको, P कंडीशनल Q। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों आपको क्या दिया है? P कंडीशनल Q, और राइट हैंड साइड में दिया है आपको नेगेशन P और Q। आपको चेक करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं क्या वो इक्वल है। तो हम चेक कैसे करेंगे दोस्तों? तो मुझे पता है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पे पहले ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? ट्रुथ टेबल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट लेटर दिए, कौन कौन से? P Q।
तो सबसे पहले दोस्तों आपको लिखने हैं कि आपको कितने स्टेटमेंट लेटर है। कभी कभी 2 होते हैं पी क्यू, कभी 3 भी होते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ही दिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको लेना है कि निगेशन, आपको कौन से लेटर के निगेशन दिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोस्तों, हमें निगेशन सिर्फ एक ही लेटर का दिया है। किसका दिया है? पी का। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों ले लेंगे निगेशन पी। अब उसके बाद आपको देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों यहाँ पर कभी 1 होंगे, कभी 2 ब्रैकेट भी होंगे, कभी 3 भी होंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है पी कंडीशनल क्यू। तो मैं यहाँ पर दोस्तों पी कंडीशनल क्यू ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड में दोस्तों दिया निगेशन पी और क्यू। तो मैं यहाँ पर निगेशन पी और क्यू ले लेता हूँ। ऐसे मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताओ कि अगर 2 स्टेटमेंट है पी क्यू, अगर 2 स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू की टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होती है। तो हमें पता है कि टोटल पॉसिबिलिटीज 4 होती है। या तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों क्या होंगे दोस्तों? फॉल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पी और क्यू दोनों या तो ट्रू हो सकते हैं, या तो पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स होगा दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब नेक्स्ट कॉलम है दोस्तों निगेशन पी। निगेशन पी मतलब क्या? निगेशन करना मतलब क्या? कोई भी जो ट्रूथ वैल्यू आपको दिया उसका उल्टा करना। अगर ट्रू दिया है तो उसका फॉल्स कर दो, या फॉल्स दिया तो उसका ट्रू कर दो। तो आपको पी का निगेशन बोला है, तो आप पी कॉलम को देखोगे और उसका निगेशन करोगे, मतलब टी टी एफ एफ। तो टी का एफ हो जाएगा, फिर टी का एफ हो जाएगा, फिर एफ का टी हो जाएगा, और फिर एफ का टी हो जाएगा। उसके बाद पी कंडीशनल क्यू। कंडीशनल के लिए दोस्तों हम लोग ने कौन सा लाइन याद रखा था कि जब पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, जब पहला ट्रू होगा दूसरा फॉल्स होगा तो आपका वैल्यू फॉल्स आएगा और बाकी कंडीशन में आपका वैल्यू ट्रू होगा। तो कंडीशनल, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों देखो, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब यहाँ पर आपका फॉल्स आएगा और बाकी सब आपके ट्रू आएंगे। अब लास्ट कॉलम निगेशन पी और क्यू। तो आप निगेशन पी का कॉलम देखो, क्यू का कॉलम देखो। तो निगेशन पी दोस्तों यहाँ पर है, देखो निगेशन पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, और इन दोनों को और से कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया? और से। और के लिए मैंने आपको क्या बोला था याद रखने, कि जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगे तो आपका आंसर फॉल्स आएगा और बाकी तीनों कंडीशन में आपका आंसर ट्रू आएगा। तो निगेशन पी और क्यू, यहाँ पर निगेशन पी है, यहाँ पर क्यू है, ये 2 कॉलम देखना है। तो दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा। तो दोनों फॉल्स दोस्तों कहाँ पे दिख रहे हैं? सेकंड में दिख रहे हैं कि दोनों फॉल्स है। तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा और बाकी सब कंडीशन में आपका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अब दोस्तों जो कॉलम है 1 2 3 4 5, आपको टोटल कॉलम को नंबरिंग कर देना है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। अब आप मुझे बताइए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है पी कंडीशनल क्यू, वो कौन से कॉलम में है? वो 4 कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में। जो राइट हैंड साइड है निगेशन पी और क्यू, वो कौन से कॉलम नंबर में? वो 5 कॉलम नंबर में। तो क्या कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 5 इक्वल है? क्या वो आइडेंटिकल है? तो आप देखिए, पहला ट्रू है दोनों में, फिर सेकंड फॉल्स है दोनों में, फिर ट्रू है दोनों में, फिर ट्रू है दोनों में। इससे हमें समझ में आ रहा है कि कॉलम नंबर 4 और 5 आइडेंटिकल है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस कॉलम नंबर 4 एंड 5 आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों सेम है। और अगर दोनों आइडेंटिकल है तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसका मतलब कि पी कंडीशनल क्यू ये इक्विवेलेंट होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा? निगेशन पी और क्यू के, ठीक है। ऐसे आप कोई भी 2 स्टेटमेंट पैटर्न को इक्वल बता सकते हो, इक्विवेलेंट बता सकते हो, ठीक है। आपको बस उनको क्या करना है, सबको आपको कॉलम वाइज लिख देना है, ट्रूथ वैल्यू पुट करना है और फिर चेक करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टेटमेंट पैटर्न है और जो राइट हैंड साइड में स्टेटमेंट पैटर्न है, क्या दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की जो वैल्यू है, जो ट्रूथ वैल्यू है, क्या वो आइडेंटिकल है, क्या वो इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब कि वो इक्विवेलेंट होंगे। क्लियर है? अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा टोटोलॉजी। कि टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्टिजेंसी क्या होता है। तो फर्स्ट वन दोस्तों हम देखेंगे टोटोलॉजी। तो टोटोलॉजी क्या होता है? अ स्टेटमेंट पैटर्न हुज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स प्राइम कंपोनेंट। इसका मतलब क्या कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया है तो उस स्टेटमेंट पैटर्न की ऑल वैल्यू, सबके सब वैल्यू जो लास्ट कॉलम में आती है वो सब ट्रू होनी चाहिए। अगर वो सब ट्रू है इसका मतलब कि आपका स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है। और अगर आपका स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है तो आप उसे स्मॉल टी से इंडिकेट कर सकते हो। आप उसे किससे इंडिकेट कर सकते हो? स्मॉल टी से। सेकेंड है दोस्तों
कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, जैसे टोटोलॉजी में स्टेटमेंट पैटर्न का जो ऑल ट्रूथ वैल्यू है वो सबका सब ट्रू होना चाहिए, तो कॉन्ट्राडिक्शन में बोला गया है कि जो स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया गया है उसका सब ट्रूथ वैल्यू, ऑल द ट्रूथ वैल्यू आर फॉल्स, उसके सब ट्रूथ वैल्यू क्या आएंगे दोस्तों, फॉल्स आएंगे, एफ आएंगे। और जैसे हम टोटोलॉजी को स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं उसी तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्शन को स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो टोटोलॉजी में दोस्तों क्या होगा, टोटोलॉजी में सब वैल्यू ट्रू होगी, कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, सब वैल्यू फॉल्स होगा। अब कॉन्टिजेंसी, तो कॉन्टिजेंसी में क्या होगा, तो कॉन्टिजेंसी ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न है जो ना टोटोलॉजी है ना कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब इसमें जो वैल्यू होंगे वो मिक्स होंगे, कुछ ट्रू हो सकता है कुछ फॉल्स हो सकता है, या तो स्टार्टिंग के 3 वैल्यू ट्रू है लास्ट का फॉल्स है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबके सब ना ट्रू होंगे ना सबके सब फॉल्स होंगे। मतलब कॉन्टिजेंसी क्या होगा, कॉन्टिजेंसी इज स्टेटमेंट पैटर्न विच इज नाइदर टोटोलॉजी और नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो ना टोटोलॉजी होगा ना वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो 3 टाइप के स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं दोस्तों, एक टोटोलॉजी होता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन होता है और एक कॉन्टिजेंसी होता है। टोटोलॉजी में सब वैल्यू ट्रू आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन में सब वैल्यू फॉल्स आएगा, और कॉन्टिजेंसी में ना कॉन्टिजेंसी में जो वैल्यू रहेगी वो मिक्स रहेंगे, मतलब ना वो टोटोलॉजी रहेगा और ना वो कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो दोस्तों हम सबके एक एक एग्जांपल्स देखते हैं कि टोटोलॉजी क्या होता है। तो दोस्तों वापस एक बार आप देख लो, टोटोलॉजी मतलब स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ऑल वैल्यू ट्रू। तो बस आपको इतना ये ध्यान में रखना है कि सबके सब वैल्यू क्या होते हैं, टोटोलॉजी में सबके सब वैल्यू दोस्तों ट्रू होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया, आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, P बाई कंडीशनल Q बाई कंडीशनल Q बाई कंडीशनल P। मुझे चेक करना है क्या स्टेटमेंट पैटर्न टोटोलॉजी है, तो मैं चेक कैसे करूंगा, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, आप देखोगे कि कितने स्टेटमेंट है, तो मुझे यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं दोस्तों, 2 ही दिख रहे हैं, P और Q। तो पहले मैं P ले लेता हूँ, फिर मैं Q ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि निगेशन वाले कोई इसमें स्टेटमेंट है क्या, निगेशन वाले स्टेटमेंट लेटर है क्या, तो एक भी इसमें निगेशन नहीं दिख रहा। उसके बाद आपको दोस्तों चेक करना है कि छोटे ब्रैकेट कौन से, पहले आपको छोटे ब्रैकेट लेने और फिर बड़े ब्रैकेट लेने। तो छोटा ब्रैकेट इसमें दोस्तों पहला है P बाई कंडीशनल Q, दूसरा छोटा ब्रैकेट है दोस्तों Q बाई कंडीशनल P। अब दोस्तों आपको लास्ट में ये पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको लिखना है। तो आप इसे थोड़ा सा शॉर्टकट भी कर सकते हो, थोड़ा सा सिंपल भी कर सकते हो। आप इसे A नाम दे दो, इससे B नाम दे दो, तो लास्ट में हो जाएगा A बाई कंडीशनल B। तो आप इसे A नाम दे सकते हो दोस्तों, इसे आप B नाम दे दो, तो लास्ट कॉलम हो जाएगा A बाई कंडीशनल B। अब दोस्तों हम लोग ट्रुथ वैल्यू पुट करते हैं। तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि 2 स्टेटमेंट रहेगा तो टोटल 4 पॉसिबिलिटीज रहेगी, या तो दोनों के दोनों ट्रू आएंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स होंगे, 4 ही पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, या तो दोनों के दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। बाई कंडीशनल में दोस्तों मैंने क्या बोला था याद रखने, बाई कंडीशनल में दोस्तों मैंने याद रखने बोला था कि जब दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम होगा, मतलब या तो दोनों ट्रू होंगे या तो दोनों फॉल्स होंगे, तो उसका आंसर ट्रू आएगा और बाकी कंडीशन में आंसर फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम किधर है, पहले में और लास्ट में, तो उसका आंसर ट्रू आएगा, उसका आंसर दोस्तों क्या आएगा, ट्रू, और बाकी का जो आंसर होगा वो फॉल्स आएगा। अब Q बाई कंडीशनल P, Q बाई कंडीशनल अगेन बाई कंडीशनल है, अगेन वही चीज आपको चेक करना है कि दोनों अगर सेम है, दोनों अगर सेम है तो आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू फिर फॉल्स, FT सेम नहीं है फिर फॉल्स, और फिर FF दोनों सेम है तो ट्रू। अब दोस्तों किसी लास्ट कॉलम में आपको क्या बताया गया है, A बाई कंडीशनल B, क्या बताया गया है, A बाई कंडीशनल B। तो आप A के कॉलम को देखोगे, B के कॉलम को देखोगे, और बाई कंडीशनल में वापस से वही आपको वही लॉजिक लगाना है कि दोनों सेम होगा तो ट्रू आएगा, और अगर दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो दोनों सेम है ट्रू ट्रू, तो पहला ट्रू, फिर FF सेम है तो ट्रू, फिर FF सेम है तो भी ट्रू, और फिर ट्रू ट्रू सेम है तो भी ट्रू। तो आप दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम देखोगे कि जो लास्ट वाला कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम A बाई कंडीशनल B, यही आपका क्वेश्चन है। तो आप लास्ट वाले कॉलम से आप बता सकते हो कि जो आपका स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या है, वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। तो हमें दिख रहा है कि जो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें सब वैल्यू ट्रू है, सब वैल्यू ट्रू है, और अगर सब वैल्यू ट्रू है तो ये क्या होगा, ये होगा दोस्तों टोटोलॉजी, ये क्या होगा, टोटोलॉजी, ठीक है। तो आप बस लास्ट वाले कॉलम से आप चेक करके बता सकते हो कि आपका जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। ये हमने दोस्तों लिया टोटोलॉजी का एग्जांपल। अब हम दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं
कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन में दोस्तों क्या बताया गया है कि स्टेटमेंट पैटर्न, यहाँ पर भी स्टेटमेंट पैटर्न होगा लेकिन उसमें हैविंग ऑल द ट्रुथ वैल्यू, जितनी भी ट्रुथ वैल्यू होगी वो दोस्तों फॉल्स होंगी, वो क्या होगी, फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया आपको पी एंड नेगेशन क्यों, बाई कंडीशनल, पी कंडीशनल क्यों, हमें चेक करना है कि ये सच में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर भी देखो दो लेटर है पी और क्यू, तो पहला कॉलम पी, दूसरा कॉलम क्यू। उसके बाद आपको नेगेशन का चेक करना, अगर नेगेशन नहीं होगा तो आप आगे बढ़ो, लेकिन नेगेशन है क्या इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न में नेगेशन है क्या, तो नेगेशन है। कौन सा नेगेशन है, नेगेशन क्यू। उसके बाद आपको छोटे ब्रैकेट लेने हैं, तो पहला छोटा ब्रैकेट है दोस्तों पी या नेगेशन क्यू, दूसरा छोटा ब्रैकेट है दोस्तों आपका पी कंडीशनल क्यू, और लास्ट में आप टोटल लोगे तो आप इसे ए नाम दे दो, कैपिटल ए, इसे कैपिटल बी बोल दो, तो लास्ट कॉलम आपका हो जाएगा ए बाई कंडीशनल बी। आपका लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बाई कंडीशनल बी। अब अगेन दो स्टेटमेंट है तो पॉसिबिलिटी 4 है, या तो दोनों ट्रू हो सकता है, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाएगा, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाएगा, या तो दोनों के दोनों फॉल्स आएंगे। नेगेशन क्यू में क्या होगा दोस्तों, जो क्यू है उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब पी एंड नेगेशन क्यू, तो कौन से दो कॉलम को देखना है दोस्तों, पी के कॉलम को देखना है। देखो पी का कॉलम इधर है, नेगेशन क्यू के कॉलम को देखना है, नेगेशन क्यू का कॉलम इधर है, ये दो कॉलम को देखना है, और बीच में एंड है। एंड के लिए मैंने दोस्तों क्या बोला था, याद रखना है कि जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते तो आपका आंसर ट्रू आएगा और बाकी 3 कंडीशन में आपका आंसर फॉल्स आएगा। तो दोस्तों हम चेक करते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला ट्रू और यहाँ पर भी ट्रू। पी या नेगेशन क्यू, आपको पी और नेगेशन क्यू का कॉलम देखना है, इसका कॉलम देखना है क्या दोस्तों, नहीं, इन दोनों को कॉलम देखना है आपको, इसका और इसका। तो दोनों ट्रू किधर है दोस्तों, सेकंड में, तो ये आपका ट्रू है और बाकी आपके फॉल्स आएंगे। अब पी कंडीशनल क्यू, कंडीशनल के लिए दोस्तों क्या याद रखना था कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, सेकंड में दिख रहा है, तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स फॉल्स होगा और बाकी सब ट्रू होंगे। अब ए बाई कंडीशनल बी, तो बाई कंडीशनल अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, लास्ट एग्जाम्पल में भी देखा, बाई कंडीशनल मतलब दोनों वैल्यू सेम होगी तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों वैल्यू सेम कहां पर दिख रहा है दोस्तों, कहीं पे नहीं दिख रहा, इसका मतलब सबका सब क्या होगा दोस्तों, फॉल्स होगा। और अगर लास्ट कॉलम अगर आपका सब फॉल्स है ना, लास्ट कॉलम अगर आपका सबका सब वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होगा वो दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हमने दोस्तों टोटोलॉजी का एग्जांपल देखा, कॉन्ट्राडिक्शन का एग्जांपल देखा। टोटोलॉजी में सब वैल्यू ट्रू थी, कॉन्ट्राडिक्शन में सब वैल्यू फॉल्स थी। अब हम देखेंगे दोस्तों कॉन्टिजेंसी, कि कॉन्टिजेंसी क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिजेंसी क्या होता है, नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब वो ना टोटोलॉजी होगा ना वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, मतलब यहाँ पे ना पूरी वैल्यू ट्रू होगी ना पूरी वैल्यू फॉल्स होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, पी एंड क्यू। तो अगेन दो स्टेटमेंट है, पी क्यू और फाइनल है आपका पी एंड क्यू। तो पी क्यू दो स्टेटमेंट है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ट्रू हो जाए, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए, या तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो जाए, या तो दोनों के दोनों फॉल्स हो जाए। अब एंड के लिए मैंने दोस्तों क्या बोला था, याद रखने कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ट्रू, और बाकी सब में दोनों ट्रू नहीं है, मतलब बाकी सब फॉल्स आएंगे। तो आप यहाँ पर लास्ट कॉलम, यहाँ पर आप स्टेटमेंट पैटर्न देख सकते हो कि क्या सब वैल्यू ट्रू है, नहीं, मतलब टोटोलॉजी नहीं है। क्या सब वैल्यू फॉल्स है, नहीं, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है। तो जब वो टोटोलॉजी में नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, तो होगा क्या, तो होगा दोस्तों कॉन्टिजेंसी। क्या होगा वो, कॉन्टिजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.2 चालू करने के पहले जो इंपॉर्टेंट बेसिक थे, क्या बेसिक थे, क्या इंपॉर्टेंट बेसिक थे कि स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्टिजेंसी क्या होता है। और इसके ऊपर हमने जो एग्जांपल्स देखे वही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.2 में दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक सब क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को आप लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।